खुशी की बात है कि अमरपुर विधानसभा में सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। काफी हर्ष की बात है। सब लोग जानते हैं कि अमरपुर विधानसभा में 2020 का चुनाव जब हुआ था तब यहाँ जितने साथी हैं सबने बहुत जोर लगाया था। सभी साथियों ने इतना जोर लगाया, आपने मुझे प्रतिनिधि बनाकर भेजा काफी आशा और विश्वास के साथ। स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी जो हमारे पिता थे, उनको चाहने वाले यहाँ सब लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। जब उनकी जगह पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो कई एक लोग थे, अलग अलग तरीके से लोगों ने बातों को रखा। एनडीए के वोट में भी विभाजन हुआ, लेकिन विषम परिस्थिति होते हुए भी आपने इतना सहयोग और स्नेह दिया, जिस सहयोग और स्नेह के कारण मैं बिहार विधानसभा का प्रतिनिधि बना और काफ़ी कम उम्र में बिहार विधानसभा का प्रतिनिधि बना। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो एनडीए की सरकार बनी, उसमें मुझे प्रतिनिधि बनने का, बिहार सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और आपका ही आशीर्वाद था जो बिहार में उस सदन में सबसे कम उम्र का मंत्री बनने का मुझे मौका मिला। और जब आपका स्नेह और आशीर्वाद इस तरह से था, जो विषम परिस्थिति में भी मुझे जिताने का काम किया, 2020 के चुनाव के बाद मैं लगातार आपकी सेवा के लिए लगातार अमरपुर करता रहा और आपकी सेवा के लिए हर प्रयास जो भी संभव था हमने प्रयास किया। आने वाले समय में चुनाव भी आने वाला है। मुझे सर्वप्रथम ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिली। यहाँ सभी लोग अवगत हैं, अमरपुर ही नहीं पूरे बांका और बिहार में जो प्रधानमंत्री की सड़कें थी, जो काफी लंबे समय से केंद्र सरकार का प्रपोजल आता था जाता था और वो कार्य नहीं हो पा रहा था, 6800 किलोमीटर का सड़क पूरे बिहार में हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया। और मुझे बताने में खुशी होगी कि केवल 4 प्रधानमंत्री सड़क में केवल 4 सड़क बांका जिले में चिन्हित था और प्रधानमंत्री सड़क फेज 3 ट्रेंच 3 में का नियम था कि 5 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को लेना। और बांका जिला में केवल 4 सड़क ही उस समय चिन्हित था। प्रमुख साहब यहाँ उपस्थित हैं, उस समय हम लोगों के साथ चल रहे थे और भी राजीव जी हैं, सब लोग यहाँ पर बहुत लोग जो इस पूरे कार्यक्रम को लंबे तरीके से उन्होंने बहुत नजदीक से उन्होंने देखा। 4 के जगह हमने 57 सड़क को पूरे बांका जिला में देने का काम किया और 57 सड़क में 17 से 18 सड़क केवल अमरपुर विधानसभा में देने का काम किया। उपस्थित है जो डलवा मोड़ सड़क था, वो सड़क और एक जो बगल का और एक सड़क है, दोनों सड़क की स्थिति इतनी बदतर थी कि मैं जब उस इलाके में जाता था, जब भी पार होता था तो लोग कहते थे कि क्या स्थिति सड़क का है। उसी तरह यहाँ पे सलमपुर वाला जो सड़क था, चोकर सलमपुर सड़क था, ये सब हम लोगों का मुख्य सड़क में से एक था। हमने प्रयास करके जो मुख्य सड़कें थी, जो ग्रामीण इलाके की जो मुख्य सड़कें थी, उसको भी बनाने का काम हमने किया। और जो छोटे छोटे टोले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपार स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा। सड़क स्वीकृति के लिए पहले सड़क का सर्वे करना पड़ता है और सड़क को सर्वे करने के क्रम में जब हम लोग देखे तो सड़क का सर्वे करना का बिल्कुल बंद भी पूरे बिहार में पड़ा हुआ था। उसको बंद कर दिया गया था कि अब बिहार में कोई सड़क, कोई टोला छूटा हुआ नहीं है। और कई माननीय सदस्य हमारे पास आते थे और हम लोग भी चुनाव जीत के गए थे, सब जगह जाते थे
तो पता चलता था कि कई एक सड़कें बची हुई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सर आपने 8,000 किलोमीटर का सड़क हम लोगों के पास अभी सर्वे में है और हमको लगता है कि 6-7-8,000 किलोमीटर और सर्वे हो जाएगा तो लगभग सब सड़क पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे सर्वे तो हम लोग पहले से करवा रहे हैं, कैसे छूट गया है? तो अधिकारियों को से भी बात कर लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फोन लगाया कि मंत्री जी आए हुए हैं, क्या बात है? तो अधिकारियों ने भी बताया कि हाँ सर, सभी माननीय, और कई एक, जब मैं बात कर रहा था तो बिहार के कई एक वरिष्ठ माननीय सदस्य भी उस मीटिंग में थे। तो सब लोगों ने कहा कि सड़कें तो छुटी हुई है सर, मंत्री जी तो ठीक ही कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया कि आप सर्वे का काम शुरू करवाइए। हमने लगभग पूरे बिहार में 12,000 किलोमीटर सड़क का सर्वे अपने रीजन में कराया और मुझे बताने में जरा सा भी गुरेज नहीं होगा कि बांका जिले में भी कम से कम 600 से 700 किलोमीटर सड़क हमने अलग से सर्वे कराया। जो पुराना सर्वे था, जो स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी के समय में था जी, या उस समय जो सम्मानित विधायक अन्य अन्य क्षेत्रों के थे, उनके समय में जो सर्वे हुआ था, जो छूटी हुई सड़कें थी, उसको सर्वे कराने का काम हमने किया। उसके बाद जो ब्रिक्स बैंक था, ब्रिक्स बैंक से 1400 करोड़ रुपए की राशि विभाग के पास बची हुई थी। हम लोगों ने प्रपोजल भेजा तो ब्रिक्स बैंक के अधिकारियों ने कहा कि आपके पास 1400 करोड़ की रुपए की राशि बची हुई है, आप उसको पहले खर्च कर लीजिए, जो उस नियम पे आता है उसको खर्च कर लीजिए। हम लोगों ने उस नियम में था कि 2 किलोमीटर से छोटी सड़क को नहीं लेना। हम लोगों ने अपने इलाके में और पूरे बांका में प्रयास किया कि कितना सड़क लिया जा सकता है। पूरे बिहार में लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास की सड़कें पूरे बिहार में ली गई और उसमें 200 किलोमीटर की सड़क केवल बांका जिला में हम लोगों ने लेने का काम किया। लगभग 100 किलोमीटर की सड़क केवल अमरपुर विधानसभा में हमने लिया। उसके बाद मुझे लघु सिंचाई विभाग का मंत्री बनने का मौका मिला। सरकार बदली, मुझे लघु सिंचाई विभाग का मंत्री बनने का मौका मिला। लघु सिंचाई विभाग का जब मैं मंत्री बना, यहाँ कई साथी हैं, प्रमुख साहब भी हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के मामले में आपको तो नाम मिला है, लेकिन नेता आप बनिएगा लघु सिंचाई विभाग के मंत्री बनने के बाद। मुझे आज भी ये बात याद है। हमने देखा कि पूरे बिहार में लघु सिंचाई विभाग की स्थिति बहुत लचर थी। लघु सिंचाई विभाग की इतनी स्थिति लचर थी और खास करके बांका जिले में लघु सिंचाई विभाग को, हमको लगता है यहाँ पे मीटिंग में सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, सब लोग भी नहीं जानते थे कि लघु सिंचाई विभाग का क्या काम है, क्या नहीं है। लघु सिंचाई विभाग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सब लोगों ने कहा कि जयंत राज जी को जिम्मेदारी मिली, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी मिल गई, इस विभाग का तो कोई नाम भी नहीं जानता है। इस विभाग का तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने विभाग दिया है जल जीवन हरियाली, जल डैश जीवन डैश हरियाली का विभाग आपने दिया है, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे तुम तो युवा हो, तुमको तो इसीलिए ये विभाग दिया है कि इस विभाग में थोड़ा काम अच्छे से करने की आवश्यकता है और हमको विश्वास है कि वो तुम काम कर लोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास और स्नेह को देखकर मुझे लगा कि इस विभाग में काम करने की आवश्यकता है, तो काम करके देखा जाए। हम लघु सिंचाई विभाग का बनने के बाद पूरा मीटिंग लिए पूरे बिहार के लोगों का, बिहार के जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, आज भी यहाँ पर जो लघु सिंचाई विभाग के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों का हमने मीटिंग लिया।
पहले हमने स्टडी किया विभाग की क्या जिम्मेदारी है, क्या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जरूरत है विभाग को, सारा जरूरत पूरा कीजिए विभाग का। सभी लोगों का जब मीटिंग किए तो पता चला कि यहाँ एस्टिमेट बनाने वाला भी लोग बहुत कम है। हमने तय किया, बिहार में एक सीमा दिया कि एक जिले में कम से कम 100 योजना को लेना है। कोई स्कूटी बिजनेस बोला उस समय कि 20 योजना हम ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। कोई तैयार नहीं था। अधिकारी की स्थिति ये थी कि लचर व्यवस्था इतनी थी, कोई तैयार नहीं था कि इस विभाग में 100 योजना एक जिले में चल सकती नहीं है। आप प्रयास कीजिए, पैसा दिलाना सरकार का काम है, पैसा देना सरकार का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है और लगातार उस विभाग में काम करने का हम लोगों को। और बांका जिले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बांका जिले में पूरे साल में 2 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च नहीं होती थी लघु सिंचाई विभाग। हम लोगों ने प्रयास किया, लघु सिंचाई विभाग को यहाँ पर पुनर्जीवित किया। आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि लघु सिंचाई विभाग पूरे बिहार में बांका जिला 1 नंबर पे आपका आता है। एक योजना चलती थी लघु सिंचाई विभाग में, नल जल ये लिफ्ट इरिगेशन नहीं, ये जो किसानों को निजी नलकूप योजना, निजी नलकूप योजना की शुरुआत, पहले से निजी नलकूप योजना चलती थी, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था। हमने कहा कि सबको पैसा भी दीजिए। और पहले से सर्वे था, हमको लगता है कि 18,000 के आसपास में पूरे बिहार का सर्वे था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए कि हमको पता चला कि कई एक इलाके में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा या जो अन्य विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली के समय जो सर्वे किया गया था, तो बांका जिले में भी काफ़ी कम सर्वे है। और सर्वे भी है तो अमरपुर और शंभूगंज में केवल 7 या 8 यूनिट ही निजी नलकूप का सर्वे था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि जो सर्वे है सर इसको तो रहने दीजिए और निजी नलकूप को बढ़ा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कितना बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा कम से कम 60,000 करने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 18,000 के जगह आप 60,000 कह रहे हैं, ये तो बहुत हो जाएगा। कहते कहते माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने तैयार किया और 35,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हुए और राशि मिलना, योजना की शुरुआत हम लोगों ने किया। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को पता होगा कि हमने सारे लोगों को इस योजना के बारे में बताया, सब जगह योजना के बारे में प्रचार प्रसार हम लोगों ने कराया। आज खुशी हो रही है, लगभग 1200 से अधिक लोग केवल अमरपुर विधानसभा में 1200 से अधिक लोग। और जिला में कितना है जी, कहाँ गए अधिकारी? पूरे जिला में कितना है? हाँ लघु नहीं 6500 कुछ है टोटल। लगभग 6500 लोगों ने लाभ लिया योजना का और लगभग 3500 लोगों को पेमेंट भी हो गया। और 2-3 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेमेंट किया है। लगभग हमको लगता है उसमें भी लगता है कि आपके 700-800 लोगों ने अभी भी लोगों को पेमेंट मिला है। 700 अधिकारी बता रहे हैं कि 700 लोगों को। मैं आपको एक गर्व के साथ भी बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में 5 साल में अगर 7,000 बोरिंग एक जिले में हुआ है, ये एक रिकॉर्ड है। लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी भी निकाल के दिखा दें कि पूरे जिले, एक जिले में अगर 7,000 के आसपास अगर बोरिंग, 6,000 के आसपास अगर बोरिंग हुआ है तो ये एक रिकॉर्ड है कि ये 5 साल कहाँ, लगभग हमको लगता है 2-3 साल ही तो मौका मिला। लगभग हमें तो 1 ही साल मौका मिला। प्रपोजल चलते चलते अधिकारियों ने मेहनत किया तो लगभग 3 साल में अगर यहाँ पे इतना बोरिंग हम लोगों ने कराने का काम किया होंगे कि कहीं कहीं पे हर जगह पे आपको देखने में नजर आता होगा कि कोई ऐसा बांध नहीं है, कोई ऐसा तालाब नहीं है, कोई ऐसा आहार पैन नहीं है जिसपे सिंचाई, जिसपे खनन का काम नहीं हो रहा है।
कुछ दिक्कतें भी लोगों को हो रही हैं। यहाँ का एक विशेष मांग हुआ करता था बड़ी बांध का बड़ी बांध के बारे में लगातार लोगों का, इसमें बड़ी बांध पे चुनाव हुआ करता था। अभी हम गए थे कुछ इलाके में तो लोगों ने कहा कि कुछ परेशानी हो रही है। हमने कहा कि काम हो रहा है, कुछ परेशानी को झेलिए, ये आपके लिए ही हो रहा है। कुछ समय लगेगा, 2 महीना 4 महीना, क्योंकि बारिश का मौसम है। और सबसे बड़ी दिक्कत है लघु सिंचाई विभाग के साथ में कि केवल 3 से 4 महीने ही काम करने का मौका मिलता है साल में। जब पानी पड़ जाता है, जब तक पानी सूखता नहीं है, तब तक काम करने में उसका कोई सिस्टम नहीं है कि किया जा सके। तो 3 से 4 महीने, 5 महीने का समय, 4 महीने से ज़्यादा का समय लघु सिंचाई विभाग को नहीं मिलता है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर योजना पास हुआ है, यहाँ पे सदाबहार डांड की योजना थी, वो लंबे समय से अधूरी चल रही थी, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है। हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन में उसकी भी स्वीकृति मिल जाए। रमचुआ में बियर लंबे समय से रमचुआ में बियर का निर्माण का बात होता था और कहा करते थे इस इलाके में, भरपूर विधानसभा सहित पूरे जिले में हम लोगों ने कराने का काम किया। और अब बांध हो, तालाब हो, हर चीज की इतनी समस्या थी। किसानों का दर्द देखकर, हम भी किसान परिवार से आते हैं, हम लोग भी मूल रूप से खेती किया करते हैं। हमारे पिताजी हों, दादा हों, सब लोग खेती किया करते हैं। और इस जिले में मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप और कोई भी काम करते हो, चाहे वो पत्रकार है तो पत्रकारिता करते हैं, अगर शिक्षक है तो अपनी नौकरी करते हैं, या कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन एक काम जरूर करते हैं कि खेती 90% से अधिक लोग, बांका जिला के लोग खेती करते हैं। और मुझे आज बताने में खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जितना काम किया, इस बार का धान देखकर हम लोगों को भी लग रहा है कि बांका जिला में इतना धान तो कभी नहीं होता था। बारिश इंद्र देवता की मेहरबानी है। अभी आपने सुना होगा चांदन डैम का फाटक गिर गया, दिक्कत हो रहा है लोगों को, कुछ तकनीकी खराबी आई है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। कुछ ही समय में सरकार बदल गई। लघु सिंचाई विभाग के बाद मुझे ग्रामीण भवन, जब मुझे भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिल गई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया कि विभाग की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं और एक जटिल काम की जिम्मेदारी भी आपको दे रहे हैं। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन को बनाना है। कई एक जगह विवादित स्थिति है, गांव में होता है, इस गांव में नहीं, इस गांव में बने, इस गांव में बने, क्योंकि हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना है। और एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पूरे बिहार के स्तर पे मुझे देखने का मौका मुझे मिला है। ये स्थिति परिस्थिति सब जगह होती है, लेकिन आपको छोटा छोटा काम करवाने के लिए ब्लॉक आना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया कि गांव की जो सरकार है, जो पंचायत की सरकार है, वो सरकार पंचायत सरकार भवन में रहेगा और गांव के लोगों का काम होगा। तो ब्लॉक आने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है, एक पंचायत में हो सकता है कि किसी को 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े, लेकिन इससे ज़्यादा अंतर कहीं नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है किसी गांव में अब तो पंचायत का फिर सीमांकन होना है, जो पंचायत बड़ा हो गया है उसको फिर से उसका सीमांकन होगा, तो वो पंचायत अपने स्थिति में आएगा। तो जहां पर नहीं बना है, तो लगातार आपका सेवा करने का मौका मिला। और पूरे बिहार में लगभग हम लोगों को जितना पंचायत सरकार भवन बनाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, लगभग 8000 पंचायत सरकार भवन पूरे बिहार में है, 8000 के आसपास। 2600 पंचायत सरकार भवन बनाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को दिया। उसमें लगभग 2200 पंचायत सरकार भवन में आज काम चल रहा है। कई एक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। तो
तो लगातार ये सरकार आपके लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं लगातार आपका काम कर रहे हैं। बांका जिले में ऑडिटोरियम नहीं था, कल या परसों हम लोगों ने तिथि निर्धारित किया है। कोई भी कार्यक्रम आप करते थे तो बांका जिले में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप कोई कार्यक्रम कर सके। तो बांका जिले में हम लोगों ने ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराने का प्रयास किया और उसकी स्वीकृति मिली। अमरपुर में भी स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी थे और अभी जो डिप्टी सीएम भाई सम्राट चौधरी जी हैं, पूरे बिहार में 38 जिले में 38 सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का स्वीकृति सरकार से मिला। केवल बिहार में एक अमरपुर ही ऐसा नगर पंचायत है जहां पे बांका के अलावा अमरपुर में बांका जिले में 2 सम्राट अशोक भवन बनाने का काम उस समय हुआ। तो लगातार इस इलाके में काम करने का मौका मुझे मिला है और हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ योजनाओं की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। लगभग अमरपुर विधानसभा में 256 सड़कें जिसकी लंबाई 514 किलोमीटर 280 करोड़ की लागत से लगभग बन रहा है। अमरपुर विधानसभा में लगभग 12 पुल की स्वीकृति हमने दिलाई और 12 पुलों का लागत लगभग 60 करोड़ रुपया। अमरपुर के बाईपास जो में भी लोगों को दिक्कत होता है और जो देहात से लोग आते हैं, गांव से जो लोग आते हैं, उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो 74 करोड़ की लागत से अमरपुर बाईपास का निर्माण हो रहा है। भागलपुर अमरपुर बांका पर जिसको SS-25 कहते हैं हम लोग, उसका चौड़ीकरण में 239 करोड़ की लागत से उसका भी चौड़ीकरण का काम हम लोगों ने स्वीकृति दिलाने का काम किया है। क्या कोई दिक्कत है? सड़क धोरैया से इंग्लिश मोड़ होते हुए असरगंज तक शंभूगंज होते हुए जो सड़क है, हम लोग यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ का योजना होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। गांव में अगर माननीय विधायक जी 4 लाख 5 लाख या 6 लाख का PCC दे देते थे तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। केवल एक सड़क जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के क्रम में आए थे 650 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। शंभूगंज प्रखंड में निंजरी योगिया बियर 6 करोड़ की लागत से बन रहा है। लगभग वो तो बन के पूरा भी हो गया है, थोड़ा सा काम बाकी है जो पूरा हो जाएगा। इसका भी मांग लोगों का बहुत लंबे समय से था। गोयड़ा लखनपुर के बारे में आप लोगों को बताया ही हमने, वो भी लंबे समय से जो योजना थी उसको पूरा करने का काम किया। बंदूडी बियर का निर्माण 6 करोड़ की लागत से, रामपुर से रामपुर बियर का निर्माण 6 करोड़ की लागत से, धर्मपुर बियर का निर्माण 14 करोड़ 36 लाख की लागत से, अठमहा बियर का निर्माण 5 करोड़ की लागत से, चंसार पोखर का जीर्णोद्धार कार्य जो जिसका शिलान्यास आज हम लोग करने जा रहे हैं, नहीं चंसार पोखर का तो हो गया, महादेव पोखर का जीर्णोद्धार कार्य, और अभी हम लोग करेंगे चंसार पोखर का जो ट्रैक का निर्माण है उसको हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोगों ने इसका खनन का काम हम लोगों ने कहा। गुडबोले सिंचाई योजना कल माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में बड़ी बताते हुए खुशी हो रही है कि कल अमरपुर को 81 करोड़ की लागत की योजना जो गुल्ली कुसा पंचायत में आता है उसका स्वीकृति बिहार की कैबिनेट ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। एक आजादी के पहले जब अंग्रेज का शासन था, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, पूरी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन मैं जो हमने पढ़ा है कि अंग्रेज के द्वारा ही शायद गुडबोले भी अंग्रेज का ही किसी का नाम था, उन्हीं के नाम पे वो बियर बना था। समझ लीजिए कि आज़ादी के पहले ये बियर बना था। आज़ादी के पहले भी बना होगा तो कब बना होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद उस बियर में आज तक एक गोदाली नहीं लगा था और लंबे समय से लोगों का मांग था। 5 पंचायत के लोगों का पटवन उससे होना है।
कम से कम 5 पंचायत से अधिक भी हो सकता है, 6 पंचायत 7 पंचायत का भी तटबंध हो सकता है। लोगों का लगातार मांग था कि कैसे उसको बना दीजिए। हमने प्रयास किया था लघु सिंचाई विभाग से, लघु सिंचाई विभाग ने हाथ उठा दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद की कहानी मैं आप लोगों को उसके पहले की कहानी बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी लगातार इसके लिए, जो हमारे पिता थे, लगातार इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाते रहते थे। कई एक बार सिंचाई विभाग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था कि बहुत बड़ी योजना है, इसको पूरा करने में बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। लेकिन इस बार बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना की भी स्वीकृति मिल गई और 81 करोड़ से अधिक लागत से इस योजना की स्वीकृति मिली है। आप लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ लगा दीजिए, इस गांव में ट्रांसफार्मर का दिक्कत है। सब लोग जानते हैं कि आज बिजली की का कितना जरूरत है। जब 2005 में सरकार बनी थी, एनडीए की जो सरकार बनी थी, उस समय बिजली की क्या स्थिति थी, आज बिजली की क्या स्थिति है। लेकिन लोड इतना बढ़ गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर घर तक पहुंच गई। अब तो हम लोग हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको भी फेज वाइज कर रहे हैं। लेकिन जो उसका ट्रांसमिशन सिस्टम था वो ठीक नहीं था। तो 220 करोड़ की लागत से उस महापंचायत में हम लोग एक ग्रिड बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में इसकी भी स्वीकृति मिली है, उसका भी शिलान्यास जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है। इसका टेंडर भी हो गया, टेंडर इसका जिसको अवार्ड होना था, अब इसका कार्य शुरू होना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होगा तभी तो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी फायदा होगा। नहीं तो यही आज के समय में जो होता है कि पानी थोड़ा सा नहीं पड़ा, खेती में लोड बढ़ गया तो यहाँ तार गल गया, वहाँ तार गल गया, बहुत तरह की समस्या होती रहती है। लेकिन उसका पूरा सिस्टम को ठीक करने के लिए जो प्रयास करना था, अमरपुर विधानसभा में अगले 20 साल इस ग्रिड को बन जाने के बाद बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। हर क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत गड़बड़ स्थिति में थी। हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास करके कुछ CSR फंड से लेके, कुछ इधर से उधर से लेके अमरपुर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर पहले बनाए। उसके बाद शंभूगंज के अस्पताल को भी जैसे तैसे करके दुरुस्त करने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन उससे काम नहीं चल पा रहा था। हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। अमरपुर के राजपुर गांव में बांका का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 400 करोड़ की लागत। लोगों ने सपना देखा था, हमने प्रयास किया उसे पूरा करने का। आप जान लीजिए कि जो भी योजना आपने बताया था, चुनाव के क्रम में जहां जहां हम लोग गए थे, जो योजना आपने बताया था, अब बातें होती है, कहीं हम जाते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ा पानी का दिक्कत है, थोड़ा सा गली में नाली नहीं है, नाली के कारण दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कहीं पे गली का गड़बड़ी है। कोई बड़ा समस्या, ऐसा कोई बड़ा समस्या है ऐसा नहीं कहीं देखने को मिलता है। और कहीं अब होगा तो आने वाले चुनाव होगा, अगर आपका आशीर्वाद पुनः मिलेगा तो उसको भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप जान लीजिए कि जो हर पंचायत में आने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और अमरपुर विधानसभा में भी हर जगह पे +2 विद्यालय बन गया है, स्वीकृति मिल गई है। कई एक जगह पे बिल्डिंग भी बन गया है। कुछ जगह पे ऐसी समस्या मिलती है कि बिल्डिंग का दिक्कत है, तो आने वाले समय में उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आज भी स्कूल के विभाग के अधिकारी भी आए हुए हैं, कुछ बिल्डिंग का आज भी हम लोग शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम करेंगे। तो हर तरीके से पेयजल के मामले में भी जो दिक्कत है, अभी भी हम लोगों ने अधिकारियों से, पेयजल के अधिकारी जो PhD के अधिकारी है उनसे बात किया है। कई जगह पे दिक्कत रह गया है, तो वहाँ पर का नया प्रपोजल भी हम लोगों ने दिया है। अभी भी लगता है कि अमरपुर में, शंभूगंज में हम लोगों ने
82 योजना का शिलान्यास किया था, उस पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर भी 39-40 योजना है जिसका शिलान्यास आज हम लोग करेंगे। तो लगातार हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग आपका काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सारा काम हो गया होगा, आपकी दिक्कतें दूर हो गई होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं 1% भी दावा नहीं करता हूँ। लेकिन 2020 में जितना स्थिति में 2005 से पहले की स्थिति में बिहार जिस स्थिति में मिला था, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि 2005 से पहले की क्या स्थिति थी। अमरपुर में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए 2010 में आए थे। 2010 में हमारे पिता स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी जब चुनाव लड़ने आए थे, अमरपुर बाजार में एक भी सड़क हमको नहीं लगता है कि ठीक था। अमरपुर के लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इसमें ज़रूर बोलिएगा। जो मेन सड़क था उसमें भी बड़ा बड़ा गड्ढा था, याद है कि भूल गया है? याद है ना? 2010 में क्या हालत था और आज 2025 के चुनाव में हम लोग जब जा रहे हैं उस समय क्या हालत है। पूर हॉस्पिटल से डुमरामा हॉस्पिटल तक बनाए, ग्रामीण कार्य विभाग से ही हम लोग वो सड़क को बनाए। एक तरह का वो बाईपास ही है जो डुमरामा के लोगों को अमरपुर आने में, अमरपुर के लोगों को डुमरामा जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शंभूगंज में भी एक सड़क जो नहर था, झकरा वो जो गांव है उससे खेसर बाजार तक एक अलग अल्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने एक और सड़क का लगभग 9 किलोमीटर सड़क का उसका भी हम लोगों ने स्वीकृति दिलाने का काम किया। सुलभ संपर्कता योजना बांका जिला की पहली योजना है जो सुलभ संपर्कता में उस योजना को दिया गया है। तो लगातार आपका काम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपका जो बचा हुआ काम है उसको भी हम लोग जरूर पूरा करेंगे। पूरा आपका जो अगर भरोसा 2025 के चुनाव में हमारे ऊपर रहेगा तो जो काम आपका बचा हुआ है आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि जयंत राज जब बना है, अगर जयंत राज को विधायक बनाए हैं तो जयंत राज ने कुछ काम किया है कि या नहीं किया है, ये आपको खुद में महसूस होता होगा। विरोधी तरह तरह की बात करते हैं, विरोधी का काम है अपनी बातों को अलग की बातों का हम लोग विकास से जवाब देंगे, कोई लड़ाई झगड़े से जवाब नहीं देंगे। कल हम गए थे, कल या परसों एक गांव में हम गए थे, मुखिया जी यहाँ पे उपस्थित हैं, वहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया। लोगों ने, हमारे पीए है काफ़ी बीमार, आप लोग जानते ही हैं, मोहन जी बेचारे बहुत बीमार हैं, लेकिन पिताजी के समय से, लंबे समय से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी तो बेचारे का स्वास्थ्य ठीक है, तो उनके साथ लोगों ने हाथापाई कर दिया। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर कोई समस्या है तो आप बताइए, अगर आप समस्या को बताइएगा तो उसका समाधान जरूर करेंगे। अगर कोई समस्या है, और मैं ऐसा विश्वकर्मा भी नहीं हूं कि हर समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं लेकिन आपकी समस्या प्रयास नहीं करेंगे तो मेरी गलती है। आपकी समस्या को अगर पटना में अन्य विभाग जो है उस विभाग में अगर हम आपकी समस्या को नहीं उठाए, दिक्कत है। हमने आपकी आवाज को पटना में बुलंद करने का प्रयास किया है। जो आपका काम था, जो आपकी मूलभूत उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। और चुनाव लड़ना अलग बात है, हर जगह चुनाव होता है, पक्ष होता है, विरोध होता है, लेकिन एक इसकी मर्यादा बची रहनी चाहिए, इसकी मर्यादा खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई विरोध के, हमारे विपक्ष के भी प्रत्याशी आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, उन्हें माला पहनाइए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। कि हमसे ज्यादा काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो आप उसको चुनाव में वोट देकर जिताइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादा बची रहनी चाहिए, आपसी मर्यादा बची रहनी चाहिए। ये जातिवाद स्थिति परिस्थिति कहीं पे पैदा नहीं होनी चाहिए। हम हर लोगों के लिए काम किए हैं और मेरे अंदर में कोई जातिवाद भावना नहीं है।
मैं हर लोगों के लिए प्रयास करता हूं, हर लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। कभी किसी को कभी फीलिंग नहीं हुआ होगा कि ये आदमी आया तो उनको आने से हमने रोका या इनसे मिलने के लिए रोका। कोई भी आदमी, सामान्य व्यक्ति हो या कार्यकर्ता हो या विरोधी कार्यकर्ता भी हो, वो भी आते हैं उतने ही स्नेह से, मैं उतने ही प्रयास, जिस तरह से मैं अपने लोगों से मिलता हूं उसी तरह स्नेह से विपक्ष के लोगों से भी मिलता हूं। कोई मतलब नहीं है कि वोट कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, वोट देना पब्लिक का अपना काम है। जब आपने मुझे प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, आपने आशीर्वाद दिया है, आपने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो आपने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो मेरा काम है, मेरा दायित्व है पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं देखना है, हर इलाके में काम करना है। जब अमरपुर का बाईपास बनेगा उसमें पक्ष का विरोध का हर लोग उसमें चलेगा। जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसमें जाति देखकर मेडिकल कॉलेज में इलाज करने के लिए लोग नहीं जाएगा। उसमें जो डॉक्टर रहेंगे जाति देखकर डॉक्टर नहीं रहेंगे, और आप इलाज कराने जाइएगा तो जाति के डॉक्टर के पास इलाज नहीं कराइएगा। तो आपने काम करने का आशीर्वाद दिया है, पक्ष में जिसको वोट करना है पक्ष में करेगा। एनडीए, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। एक तरफ जो महागठबंधन है 2005 से पहले उसका शासन तंत्र आप लोगों ने देखा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2005 से पहले की क्या स्थिति थी, 2005 के बाद की राशि वृद्धा पेंशन में मिलता था, और वो भी केवल बीपीएल के लोगों को, बीपीएल के लोगों को भी जो कोटा रहता था केंद्र का, उसी कोटे में जो लोगों की मृत्यु होती थी उसी के जगह पे बीपीएल के लोगों को मिलता था। सारे बीपीएल के लोगों को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। मुझे याद है स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी लगातार इस बात को सदन में उठाते थे कि वृद्धा पेंशन को बीपीएल और एपीएल कुछ नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सबके लिए कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा मांझी जी, मांझी बाबू समय लगेगा। समय अभी बजट की कमी है। माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अन्य विधायक भी आवाज उठाते थे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अन्य विधायक भी इस बात की आवाज उठाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय तो लिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि बीपीएल और एपीएल सभी लोगों को वृद्धा पेंशन की राशि मिलेगी, और 200 के जगह 400 रुपये की राशि मिलेगी, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 1100 रुपये की राशि वृद्धा पेंशन की राशि दी जा रही है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले उस कार्यक्रम में हम लोग भी थे, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया की राशि देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और पुनः कल 25 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपये की राशि देने का काम किया। जो रोजगार की बात होती थी कि हर आदमी को रोजगार अपने इलाके में मिलना चाहिए, अपने बगल में रोजगार मिलना चाहिए, तो माननीय की राशि वृद्धा पेंशन में मिलता था, और वो भी केवल बीपीएल के लोगों को, बीपीएल के लोगों को भी जो कोटा रहता था केंद्र का, उसी कोटे में जो लोगों की मृत्यु होती थी उसी के जगह पे बीपीएल के लोगों को मिलता था। सारे बीपीएल के लोगों को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। मुझे याद है स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी लगातार इस बात को सदन में उठाते थे कि वृद्धा पेंशन को बीपीएल और एपीएल कुछ नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सबके लिए कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा मांझी जी, मांझी बाबू समय लगेगा। समय अभी बजट की कमी है। माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अन्य विधायक भी आवाज उठाते थे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अन्य विधायक भी इस बात की आवाज उठाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय तो लिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि बीपीएल और एपीएल सभी लोगों को वृद्धा पेंशन की राशि मिलेगी, और 200 के जगह 400 रुपये की राशि मिलेगी,
और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 1100 रुपये की राशि वृद्धा पेंशन की राशि दी जा रही है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले उस कार्यक्रम में हम लोग भी थे, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की राशि देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पुनः कल 25 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि देने का काम किया। जो रोजगार की बात होती थी कि हर आदमी को रोजगार अपने इलाके में मिलना चाहिए, अपने बगल में रोजगार मिलना चाहिए, तो हर हाथ में रोजगार, हर घर में काम, अपना काम हर लोग करेगा। 2-2 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, 2 लाख रुपए की राशि प्रत्येक परिवार की महिलाओं को दी जाएगी। और कई विपक्ष के लोग ये हल्ला करते हैं कि ये राशि दी अगर जाएगी तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, सूद लगेगा। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, इस बात का जाके प्रचार प्रसार कीजिए। जो 10 हज़ार की राशि भी दी जा रही है या आगे जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, इस पैसे को केवल आप अपने रोजगार में लगाइए। ये राशि आपको लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 रुपये की राशि लौटाने की आवश्यकता नहीं। ये पूरी राशि आपके रोजगार के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चे के लिए। आपके बच्चे भी उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि महिलाओं को इसलिए दिया जा रहा है कि महिलाओं का मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी महिलाएं होती है वो कम पैसे में भी अपना घर अच्छे तरीके से चलाती है। अगर ये जिम्मेदारी पुरुष को मिल जाएगा कि घर की जिम्मेदारी को कम पैसे में चलाना है, तो पुरुष नहीं चला पाएगा। महिलाएं कम पैसे में, अगर महिला को एक दिन पैसा नहीं भी मिले तो वो अपना भी पैसा कुछ जो बचा के रखती है, उसमें भी 2-4 दिन या 10 दिन घर को चला लेती है। छोटा छोटा रोजगार होगा, और जब रोजगार होगा तो आपके बच्चे भी इसमें काम करेंगे और आपके पति भी इस कार्य में लगेंगे। तो घर में ही जब छोटा सा रोजगार हो जाएगा तो आपके बच्चे को, आपके पति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हर जिले में औद्योगिक जमीन की खोज हो रही है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि औद्योगिक जमीन हमारे विधानसभा में मिल जाता, लेकिन हमारा विधानसभा खेती से हलहलाते हुए खेत, धान, गेहूं रहता है हम लोगों के इलाके में। सबसे ज़्यादा खेती अमरपुर और शंभूगंज में होता है। कहीं पर जमीन, सरकारी ज़मीन तो बहुत कम है और 400 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन लेने का प्रयास भी अगर हम लोग करें तो बहुत हंगामा होगा। बहुत अगर आप लोगों का राय होगा तो उसको भी हम लोग आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे। लेकिन बांका जिले में कटोरिया प्रखंड में हम लोगों ने औद्योगिक ज़मीन लेने का काम किया है, बिहार की सरकार ने काम किया है। हर जगह का कनेक्टिविटी बहुत सुंदर हो गया। अब बांका जिले में कहीं भी जाना है तो बहुत समय नहीं लगता है। तो हम लोग हर तरीके से काम कर रहे हैं, हर तरीके से आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो काम बचा हुआ है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, आगे भी लगातार आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। और हम सब में कैसे विकास होगा, कहाँ पे कौन दिक्कत है, आप देखते होंगे कि अगर आपका फोन कभी भी हम लोगों के पास चला जाता है कि ये आदमी बीमार है, कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी को दिक्कत हो रहा है, तो उसका सहयोग करने के लिए अगर हम वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो मेरा पूरा टीम रहता है। जो हमारे के कार्यकर्ता हैं सब लोग मजबूती से अपने आसपास के लोगों का सहयोग करते हैं। और अगर किसी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसको माफ भी कीजिए। अगर हो सकता है कि आपसे किसी को कोई पथरी कुछ हो गया हो, आपसी में कोई द्वंद्व हो गया हो, कोई झगड़ा हो गया हो। अभी समय, अब चुनाव का समय है, चुनाव का समय है। चुनाव के समय में अगर कार्यकर्ताओं में भी कुछ थोड़ी मोड़ी कोई बात है तो उसको भूलने की आवश्यकता है। ये गठबंधन 5 दलों का ये गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन 5 दलों का है। आप जान लीजिए कि इस तरह का गठबंधन बिहार में कभी नहीं हुआ था। बिहार के चुनाव में जो राज्य का चुनाव है उसमें कभी जदयू और भाजपा और जीतन राम मांझी जी तो साथ में थे, लेकिन
लोजपा जो चिराग पासवान जी का, रामविलास पासवान जी का दल है और उपेंद्र कुशवाहा जी का दल है, ये कभी बिहार के एनडीए के गठबंधन में बिहार के चुनाव में नहीं रहा था। तो आप जान लीजिए कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव अलग तरीके का चुनाव होगा और जो सीटें आएगी, जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025 225 का जो लक्ष्य रखा है, वो जरूर पूरा होगा और एक एक सीट महत्वपूर्ण है। आपने पिछले बार आशीर्वाद दिया नहीं बनाता, आप अगर हमें विधायक नहीं बनाते पिछले बार, तो हो सकता है एनडीए की सरकार को थोड़ा दिक्कत हो जाता। जब चुनाव हुआ तो आपका जो वोट मिला, अगर सरकार बनाने में अमरपुर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और मुझे कहने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा कि जब अमरपुर का आप विधायक तो मुझे बनाए, लेकिन 2 बार की जो स्थिति हुई, इस बार का जो एनडीए सरकार हुआ, जो इस बार पुनः गठबंधन हम लोगों का एनडीए का हुआ है, उस गठबंधन में हम लोग मजबूती से रहे। एक बहुत बड़ा मैसेज गया और जान लीजिए कि सरकार को बनाने में कोई कम योगदान अमरपुर का नहीं रहा है। अमरपुर का जितना योगदान सरकार बनाने में अन्य क्षेत्र का है, उससे कहीं ज़्यादा ही योगदान अमरपुर का भी रहा। चूँकि लंबा समय भी हो गया है, आप लोगों को दूर दूर से आए हैं, सभी लोगों को घर भी जाना है, बातें होगी तो और लंबी होती चली जाएंगी। आज किसी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला है, आज सभी लोगों ने मुझे समय दे दिया है, तो आज हम ही बोल रहे हैं, हम ही अपनी बातों का समय और हम आप लोगों से लेंगे। विकास की योजनाएं तो लगातार हम लोग सरकार से करा ही रहे हैं। अभी आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि एरेस्टो कंपनी के मालिक यहाँ पर आए थे चुनाव के क्रम में, लोकसभा चुनाव के क्रम में उनके यहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने अपना स्नेह दिखाया और कई गांव में सोलर की लाइटें और चापाकल लगाने का काम उन्होंने किया। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने, चूँकि दूसरे जिला के लोग हैं, कई एक और कंपनी से मेरी बात हो रही है, कई एक जगह का प्रपोजल अभी रास्ते में है या फंसा हुआ है, तो कई एक जगह पे काम हुआ, कई जगह पे चापाकल लग गया, कई जगह पे नहीं लगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि घर घर लगेगा। हम लोगों ने कहा है सार्वजनिक जगह पे, चूँकि कंपनी का है तो घर पे तो लगाएगा नहीं, वो सार्वजनिक जगह पे लगाएगा, स्कूल में लगाएगा, हॉस्पिटल में लगाएगा, पंचायत सरकार भवन के पास लगाएगा, चौपाल के पास लगाएगा या फिर गांव के चौराहे पे लगाएगा। इस तरह का हम लोगों ने प्रयास किया है। 70-80 चापाकल उन्होंने लगाया और आने वाले समय में उन्होंने आश्वासन दिया है और कई एक लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह का भी पैसा हम लोग अमरपुर में लाने का काम करेंगे। पहले 1 करोड़ रुपया हमें मिला था, जिससे हम लोगों ने हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर ठीक कराया था। अमरपुर का ऑपरेशन थिएटर भी हम लोगों ने CSR फंड से ठीक कराया था, जो IOCL का पैसा था, जो ये गैस बॉटलिंग प्लांट है उससे हमने लिया कि ऑपरेशन थिएटर अमरपुर का अच्छा है। तो इस तरह का कई एक पैसा हम लोगों को लगातार मिलेगा आगे आने वाले समय में। अब तो चुनाव का बारी है, अभी बहुत कुछ बोलना नहीं है, बहुत कुछ बोलने के बाद तो अलग तरह की बातें होती हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि हम लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक तरीका नहीं, सरकार का जो पैसा है वो तो है, अन्य जगह का भी अगर कोई पैसा मिलता है, कोई अगर 25 लाख का ही राशि हमारे अमरपुर में देता है तो उनका स्वागत है, इसमें कौन बहुत दिक्कत वाला बात है। अगर कोई राशि अगर कोई देता है हमको तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप लोगों ने किया भी है, लोगों का काम, कुछ लोगों का काम भी हुआ है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद।